गाइस, वेलकम टू माय चैनल IIB सीक्रेट्स। और आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा प्रोटीन पाउडर्स, कि हमें प्रोटीन पाउडर्स लेने चाहिए या हमें प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेने चाहिए। साथ ही बात करूंगा मसल वेट गेन के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डाइट खानी चाहिए जिससे आपका मसल का वेट जो है वो गेन हो। पहले सबसे पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको बहुत बहुत सच में बहुत लाभ होगा अगर आप इसमें दी गई जानकारी जो है आप यूटिलाइज करेंगे तो। और मैं आपको बताऊंगा कि सस्ते में अच्छी बॉडी कैसे बनाई जाती है। आपको को आप आपने जैसे कि और चैनल्स पे भी जाके देखा होगा, और बहुत से चैनल्स ऐसा दावा करते हैं कि वो जो है एक हफ्ते में जो है बॉडी का साइज डबल कर देंगे। हफ्ते में वो जो है एक हफ्ता या 10 दिन में वो 10 से 12 kg 15 kg तक वेट गेन का दावा करते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें अप्लाई करके इस्तेमाल करके देख ली होंगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ मोस्टली जितने भी लोग हैं उनके हाथ निराशा ही आई होगी, निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला होगा। ऐसे मतलब इन दावों के पीछे कुछ नहीं, बस एक व्यूज़ पाना और अपने चैनल्स को आगे ले जाने की होड़ में ऐसे दावे रखे जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों देखिए, हफ्ता 10 दिन में 10 kg से 15 kg वेट घट सकता है अगर आप मेहनत करें, डाइट स्ट्रिक्ट रखें और अच्छी मेहनत करेंगे तो 10 से 15 किलो वेट जो है वो घट सकता है। ये दावा 1% मैं मान सकता हूँ कि ये बात सच हो भी सकती है। लेकिन 10 दिन में 15 किलो वेट गेन करना, अगर ऐसा ही ये बात सच है तो हमें भी ऐसा कुछ बता दो कि जिससे हम जो है एक हफ्ते में या 10 दिन में हम जो है 10 kg वेट गेन कर लें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप वेट गेन कर रहे हैं वो किस चीज़ का आप वेट गेन कर रहे हैं। सपोज करो आपने आपने 10 kg वेट गेन एक हफ्ते में कर भी लिया, तो उसमें से अगर आपने 10 kg वेट गेन में से 8 kg जो है मसल का वेट जो है आपने 1 या 2 kg ही लिया, और 8 kg जो है आपने फैट का मतलब कि वसा आपने अपने शरीर में डाली, तो वो वेट गेन का ऐसे वेट गेन का क्या फ़ायदा। उल्टा जब आप देख रहे होंगे कि जिमों में तो दुनिया वेट कम करने जा रही है, फैट कम करने जा रही है, घटाने जा रही है, और यहाँ पर आप वेट गेन कर रहे हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा आप वेट गेन मत करो, मगर मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जो वेट गेन करें वो प्रॉपर हार्ड कोर मसल, ग्रेनाइट टाइप या स्टोन टाइप मसल का वेट गेन करें, ना कि आप कुछ भी अपने शरीर में जो है डाले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस के आप सफाई कराते हैं, आप पहले सारी चीज़ों को निकलवा के सफाई कराएंगे, तो उसमें ये नहीं कि जब आप उस ऑफिस के अंदर सामान भरेंगे तो कुछ भी कूड़ा कबाड़ा आप भर देंगे। चाहे आपका ऑफिस स्पेशियस रहे, खाली रहे, मगर आप उसमें जो भी सामान लाएंगे, जो भी फर्नीचर लाएंगे वो अच्छा लाएंगे। और अगर बुरा और इस तरीके का कूड़ा कबाड़ा भरने से अच्छा है शरीर में कि आप ऐसा वेट गेन या ऐसी वसा वाला या फैट वाला वेट गेन ना करें। क्योंकि अगर आप वो वेट गेन करेंगे तो काम उल्टा हो जाएगा। उल्टा आपको वो चढ़ा के, फैट चढ़ा के, और उसको जो है आपको कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करके, आगे हार्ड वर्कआउट करके, स्ट्रिक्ट डाइट करके वो वेट जो है, वो फैट वाला वेट जो है आपको घटाना पड़ेगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक मकान बनाना बहुत इजी है, बनाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि एक मकान को तोड़ने में मात्र जो है क्रेन को 1 से 2 दिन लगते हैं। मगर किसी चीज़ को बनाने में बहुत सारी मेहनत, पैसा और साथ में समय लगता है। अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप अच्छी मसल्स बनाना चाहते हैं, आप अच्छी शेप में दिखना चाहते हैं, और आप कम फैट रखते हुए मसल अपनी बॉडी में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल गलत आपको राय नहीं दूंगा, और ना मैं गलत बताऊंगा कि उसके लिए आपको कम से कम जो है 1 साल का वक्त या 6 महीने का वक्त तो लगेगा ही लगेगा। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, कंटिन्यूस वर्कआउट करते हैं, तब जाके हम जो है
3 से 4 किलो मसल नेचुरली अपनी बॉडी में हम ऐड कर पाते हैं। सो गाइस, मैं आपको इस बारे में आगे जानकारी दूंगा। पहली बात आज मैं बताऊंगा कि प्रोटीन, अब प्रोटीन हम लेते हैं, हम जब एक महीने में एक डब्बा हम प्रोटीन का लेते हैं, वो 4,500 से 5,000 रुपए का एक प्रोटीन का डब्बा पड़ता है। तो देखा जाए 30 दिन में अगर एक प्रोटीन की डे की कॉस्ट अगर कैलकुलेट करी जाए तो 5,000 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 165 रुपए की कॉस्ट हमें दिन की पड़ती है। और एक प्रोटीन के डब्बे में तकरीबन नॉर्मली जो है वो जो है 45 से 50 सर्विंग आती है। मतलब कि अगर आप उसका 1.5 स्कूप दिन में लेंगे तो वो प्रोटीन का डब्बा आपके पूरे महीने चलेगा। और एक सर्विंग में जो मोस्टली कंपनीज प्रोटीन देती हैं वो 24 ग्राम प्रोटीन देती हैं। अब 24 ग्राम प्रोटीन में अगर आप दिन का जो है 1.5 स्कूप ले रहे हैं तो दैट मीन्स आपका 36 ग्राम प्रोटीन आप दिन में ले रहे हैं, और वो डब्बा आपका पूरे महीने चल रहा है और वो आपको कॉस्ट कर रहा है 160 रुपए। तो मोस्टली जो है आपने देखा हुआ लोग जो है एंडोर्स करने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में जो है मतलब युवाओं को, पुरुषों को प्रोटीन पाउडर्स के लिए रेकमेंड करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक प्रोटीन कंपनी जब एक प्रोटीन बनाती है तो वो पहले तो अपना बेनिफिट रखती है, फिर उसके बाद जो है वो सप्लायर को वो सप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसके शिपिंग चार्जेस लगते हैं, फिर इंपोर्टर भी अपना प्रॉफिट रखता है, इंपोर्टर के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रखता है, उसके बाद आप जहाँ से सप्लीमेंट स्टोर से सामान उठाते हैं वो अपना प्रॉफिट रखता है। तो आपको वो 36 ग्राम प्रोटीन जो दिन का है वो कितना महंगा पड़ता है, 160 रुपए का वो मात्र 36 ग्राम प्रोटीन पड़ता है। और आप ये बात सोचें कि 36 ग्राम प्रोटीन लेने से आपकी बड़ी बड़ी मसल्स या आपकी मसल्स डेवलप नहीं करेंगी। इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें अगर आप 36 ग्राम प्रोटीन अगर आप डाल भी दोगे तो आपकी मसल्स कैसे डेवलप करेंगी। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि प्रोटीन पाउडर में अगर आप प्रोटीन पाउडर के डब्बे को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे A to Z, तो उसमें साइड में एक स्टार लगा होता है जिसमें लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। तो कंडीशन सप्लाई का मतलब होता है आप उस स्टार के नीचे जो है जाके देखेंगे तो उस पर भी, प्रोटीन पाउडर पे भी कंपनी ने ये रेकमेंड करा होता है कि ये प्रोटीन पाउडर तभी वर्क करेगा, ये तभी आपकी मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करेगा जब आपकी डाइट और ट्रेनिंग अच्छी होगी। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो ये प्रोटीन पाउडर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है और जो अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो उसके साथ तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। एक देखा जाए तो 4 से 5,000 रुपए की आपकी नॉर्मली महीने की डाइट भी पड़ जाती है। और उसके बाद अगर आप प्रोटीन भी ऐड करेंगे तो महीने का अगर आप डाइट और प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन का खर्चा लगा लें तो 10 से 12,000 मिनिमम आपको पड़ेगा। तो जो लोगों के पास, जो लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है उनकी तो बात अलग है, मगर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। पहले आपको अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाइट में सुधार नहीं करेंगे तो प्रोटीन भी वर्क नहीं करेंगे। और हाँ, आप चाहे लेके देख लेना, एक या दो डब्बे जो है आपके प्रोटीन के, वो आपकी मसल्स नहीं डेवलप कर सकते। बहुत ज़्यादा आप में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा जब तक आप साल भर तक प्रोटीन को यूटिलाइज नहीं करेंगे डाइट और ट्रेनिंग के शेड्यूल के कॉम्बिनेशन में, तब तक आपकी मसल्स का अच्छा डेवलपमेंट नहीं आएगा। सो गाइस, मोस्टली मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि मोस्टली आप रिलाय करो डाइट पे। अगर आपकी डाइट अच्छी है तब अगर आप बिल्डिंग अप और करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन पाउडर का सप्लीमेंट जो है वो आप ऐड ऑन के तौर पे ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन पे रिलाय करोगे। अगर आप प्रोटीन पे रिलाय करोगे और डाइट नहीं लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो गाइस, आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप अच्छी मसल्स और अच्छी डेवलपमेंट, और अगर आप वेट ट्रेनिंग पे इंडल्ज हैं या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करना चाहते हैं, आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम जो है 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। तो एक प्रोटीन 36 ग्राम प्रोटीन दिन में देगा तो आपको फिर भी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको डाइट बता देता हूँ अब कि आपको क्या क्या लेना है और किस हिसाब से आपका बजट बैठेगा। अगर देखा जाए आज की डेट में, तो अगर आप एक डबल टोन दूध या गाय का दूध लेते हो तो 1 लीटर दूध आपको 48 रुपए के आसपास का पड़ता है।
आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप उसमें 10 अंडे भी लेते हो तो 10 अंडे, एक अंडा 4 रुपए का आता है, तो 10 अंडे आपने लिए तो उदाहरण के तौर पे आपके जो है 10 अंडे आपने लिए तो 40 रुपए के वो हो गए, 48 रुपए का दूध हो गया, 88 रुपए हो गए, 88 रुपीज़ हो गए। और इसी प्रोटीन में जो है जैसे आपका 160 रुपए प्रोटीन या 165 रुपए प्रोटीन पड़ रहा है, तो इसी प्रोटीन के वर्जन में आपके बचे 80 या 85 रुपए, 85 रुपए बचे, 85 रुपीज़ बचे, तो उसका आप चिकन भी ले सकते हो। 85 रुपीज़ में आपका 300 से 400 या 500 ग्राम चिकन आ जाएगा। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 1 लीटर जो मिल्क है वो कैरी करता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और एक अंडा कैरी करता है 6 से 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अंडे के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ उसका वाइट पोर्शन ना खाएं, आप पूरा अंडा खाएं। आप पूरा अंडा खाओगे, उसके बीच वाले भाग में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3, बायोटीन, बहुत कुछ होता है अंडे में, B12, और उसका बीच वाला भाग भी प्रोटीन कैरी करता है। 3 से 3.5 ग्राम बीच वाले में होता है, और 3 से 3.5 ग्राम जो है वाइट पोर्शन में होता है अंडे के प्रोटीन। तो अगर देखा जाए तो 1 लीटर मिल्क में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। 10 अंडों में अगर 6 ग्राम प्रोटीन कैरी करता है एक अंडा, तो 10 अंडों में आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल गया। 60 और 25 हो गया 85 ग्राम, 85 ग्राम्स प्रोटीन आपका अंडे और दूध से बन जाएगा। बाकी आ गई बात बाकी चिकन की। चिकन अगर आप देखा जाए रफली, अगर आप 400 ग्राम चिकन लेते हो तो 100 ग्राम ऑफ चिकन कैरी करता है 25 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 400 ग्राम में अगर आप रफली देखा जाए तो 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो आपको चिकन भी दे देगा। तो आपका पूरा जो है कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 185 टू 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको पड़ेगा पूरे दिन में। और उसी में ही उसी खर्चे में प्रोटीन के 4,500 से 5,000 रुपए जो आप प्रोटीन में लगा रहे हैं, अगर वो आप डाइट में लगाएंगे तो वो आपको 185 टू 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देगा डेली। और वही अगर आप प्रोटीन पे लगाएंगे तो वो आपको मिलेगा 36 ग्राम प्रोटीन केवल, और उससे आपकी मसल्स नहीं बिल्ड होने वाली हैं। दूसरी बात, मैं प्रोटीन इसलिए भी रेकमेंड नहीं कर रहा कि प्रोटीन पाउडर्स जो है, मोस्टली लोग जो है आजकल अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है प्रोटीन पाउडर्स जो है, आप ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि वो ओरिजिनल है। अगर आप डाइट लेंगे वो तो ओरिजिनल ही है मगर अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है, वो फेक भी आ सकता है। आप सोच तो प्रोटीन ले रहे हैं कि आप प्रोटीन खा रहे हैं, मगर आपको प्रोटीन मिल नहीं रहा है, वो फेक है। वो आप क्या फिर उसमें मसल बिल्डिंग प्रोसेस आपका पूरे महीने आप मेहनत करते जाएंगे, मसल चलती जाएगी, उसको प्रोटीन मिलेगा नहीं, और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मसल बिल्डिंग होगी नहीं। इसलिए गाइस आप इस बात पे ध्यान देना और गौर फरमाना। मेरी दी हुई सजेशंस और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने आपको केवल ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है एक सजेशन के रूप में, जो मेरे अंदर की बात है मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने आपको रिकमेंडेशन और सजेशन दिए हैं, जो जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इसमें दी गई जानकारी और सजेशंस मेरे पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।